हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 4 करेंगे, जिसमें टॉपिक हैं वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स विद एग्जांपल्स। हम इन सब टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे एंड इससे पहले की वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? इससे हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। आगे हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपको वेन डायग्राम और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या है? फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, इसमें हम सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। ऑल एलिमेंट्स को काउंट करते हैं इसमें। इसका साइन होता है यू। ओके, इसका साइन होता है यू। अब इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर, जैसे ए सेट और बी सेट का यूनियन हमें फाइंड करना है, तो इनके बीच में से यू लिखेंगे, तो ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी क्या होगा? इसका आंसर ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये होगा आंसर। ए सेट के सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, बी सेट के भी सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये है ए यूनियन बी। क्लियर? सेकंड ऑपरेशन ऑफ सेट में सेकंड टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसमें हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कौन से एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट। ओके, जैसे इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। सेट ए में एलिमेंट है, वही एग्जांपल हम लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का साइन ये होता है, ठीक है, उल्टा यू ऐसे नीचे की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे ए सेट और बी सेट में। कॉमन एलिमेंट मीन्स जो दोनों में है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3 4। ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितना होगा? 3 4। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दो ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट का साइन क्या होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब साथ में हम इसके वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम को भी समझ लेते हैं। जैसे हमने जो फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट में ए यूनियन बी को समझा था, ए यूनियन बी, तो उसको हम अगर वेन डायग्राम से हमें फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम बनाते हैं ये वेन डायग्राम। सबसे पहले ये रेक्टेंगल शेप बनती है। रेक्टेंगल शेप, इसको यूनिवर्स, मतलब इसमें सारे एलिमेंट, कंप्लीट सारी चीज़ें आ गई, यूनिवर्स। अब सेट ए ये है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ए, इसमें सेट ए के एलिमेंट है। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सेट बी के एलिमेंट हैं इसमें। तो इसमें अगर अब ये हमने बना लिया वेन डायग्राम, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट होंगे, सेट ए के भी और सेट बी के। तो ये जो हम इसको शेड कर रहे हैं, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे होगा? ये हमने बनाया रेक्टेंगल, ये है यू, फिर से यहाँ पर सर्कल ए जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बी ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें ये जो मिडल पार्ट है, ये सिर्फ
ये इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? वेन डायग्राम से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम थर्ड ऑपरेशन ऑफ सेट को समझते हैं। नाउ अंडरस्टैंड थर्ड पॉइंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे दो सेट हैं, इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी या बी माइनस ए, जो भी हमारे पास सेट है उनका डिफरेंस। एग्जाम्पल, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। बी सेट में एग्जाम्पल हैं, बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6 8। हमें फाइंड करना है ए डिफरेंस ऑफ ए सेट बी। ए में से ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए एलिमेंट में हम देखेंगे कि जो बी के एलिमेंट है उसको हटा के, जैसे ए में बी के एलिमेंट हैं 2 4 6, ये ए में है, तो इनको हटा के ए में कौन से एलिमेंट बचे? 1 3 5, राइट? ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो जो ए के एलिमेंट बचे वो हमारा ए माइनस बी है। दूसरे तरीके से डिफरेंस हम ऐसे भी फाइंड करना पड़ सकता है, बी माइनस ए। तो यहाँ पर क्या होगा, हम बी के एलिमेंट को देखेंगे एंड उसमें से ए के एलिमेंट माइनस करेंगे। तो बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। तो इसमें ए के एलिमेंट जो हैं 2 4 6 हैं, तो अगर 2 4 6 को हटा दें तो बी में क्या एलिमेंट बचेगा? ओनली 8, दैट इज़ बी माइनस ए। क्लियर? ये आंसर है सेट 8। सेट में सिर्फ एक एलिमेंट 8, बी माइनस ए का आंसर है। क्लियर? इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें, तो ये मैंने बनाया यू, ये है ए का एलिमेंट सेट ए और ये सेट बी। ए सेट में से बी के एलिमेंट हटा दो तो क्या एलिमेंट बचे? सिर्फ ये शेडेड एरिया, ए का ये शेडेड एरिया होगा ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मुझे वेन डायग्राम से ही बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करना हो तो ये बनाया यू सेट ए सेट बी, ये होगा बी माइनस ए। क्लियर? अब आपको ये 3 ऑपरेशन ऑफ सेट समझ आ गए होंगे, जिसको हमने वेन डायग्राम से भी यहाँ समझ लिया। अब हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अभी समझना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1 2, ये मैं रैंडम कोई भी एलिमेंट ले लूँ, आप भी कुछ भी एलिमेंट इसमें लेके इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये इक्वल है। बी एलिमेंट में है 3 4। अब ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4, राइट? सिमिलरली बी यूनियन ए क्या होगा? 3 4 1 2। ए के एलिमेंट ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सारे, और बी यूनियन ए में भी बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट। ऑर्डर वाइज अलग हो बट दोनों में सेम एलिमेंट हैं, तो ये इक्वल हो गया। ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए प्रूव हो गया। ऐसे ही और प्रॉपर्टीज़ हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? इसको हम समझेंगे। ए सेट में एग्जाम्पल फिर वही ले लेते हैं। ए सेट में 1 2, बी सेट में 3 4 एंड सी सेट 4 5। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा? 1 2, ए और बी सेट को देखेंगे, उसके सारे एलिमेंट लिखेंगे, ए के भी फिर बी के भी। 1 2 3 4 ये हो गया ए यूनियन बी। यूनियन सी, सी के क्या एलिमेंट हैं? 4
5। अब इन दोनों में यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं इस सेट के भी एंड इस सेट के भी। इस सेट में 4 हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 5, तो ये हो गया ये ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको सोल्व करते इसका क्या आंसर आएगा? ए यूनियन ए सेट में क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 यूनियन। अब यहाँ पर लिखना में बी यूनियन सी, तो बी के एलिमेंट देन सी के एलिमेंट। क्लियर? अब इन दोनों में यूनियन, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5। अब इन दोनों के देखो आंसर सेम है तो ये इक्वल हो गया, तो ये भी आपको समझ आ गया। तो ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। ए यूनियन नल सेट ए। तो इसको भी आप, ये क्या है कि जब कोई भी एलिमेंट नहीं है और यहाँ पर ए में कुछ एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा? किसके इक्वल होगा? ये सेट ए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लेंगे? सेट ए के। तो इसमें यूनियन में सारे एलिमेंट लेते हैं, तो सेट ए के तो सारे एलिमेंट होंगे ही, तो वो हमारा सेट ए के इक्वल हो ही जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इसको भी, ये भी आपको समझ आ जाएगा, जैसे सेम है सेट ए 1 2, तो इसी का यूनियन हमें लिखना है। सेट में क्या है? 1 2, ए यूनियन ए, तो क्या आएगा? 1 2 ही आएगा, तो ये इक्वल हो गया इसके। तो ये भी आपको समझ आ गया। और भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। यू यूनियन ए यू, इसको लॉ ऑफ यू ये बोलते हैं। ये यू है यूनिवर्स वाला, ये यू है यूनियन, तो आप इसको ध्यान रखना। ये जैसे वेन डायग्राम में हम ये यू बनाते हैं जिसमें सारे सेट आते हैं, सारे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, सभी सेट जितने भी हम उसमें सेट बनाएंगे इस रेक्टेंगल में, वो सारे सेट इसमें आएंगे। तो ए, इन दोनों में यूनियन क्या है? यही, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट आ गए, ये भी इसी में इंक्लूड हो गया, तो आंसर में क्या आएगा? यही। क्लियर? जैसे अब इसको और अच्छे से अगर समझें तो ये है रेक्टेंगल, ये पूरा ये जो यू है ये पूरे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो रेक्टेंगल में आप कितने भी सेट बनाओ वो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो सेट ए का भी एलिमेंट इसमें इंक्लूड होगा ही, तो इसका यूनियन में हम इसके तो सारे एलिमेंट लिखेंगे तो सेट ए अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? यही, यूनियन के ही जो एलिमेंट होंगे। क्लियर? अब और प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे यूनियन वाला था वैसे ही होगा। ए सेट में एलिमेंट हैं 1 2, बी सेट में एलिमेंट हैं 3 4, तो अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। एंड बी इंटरसेक्शन ए में भी कुछ भी नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है? अगर कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो वो आएगा, तो वो भी सेम आएगा। ऐसे ही और प्रॉपर्टी हैं, जैसे इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या आएगा? ये आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें कुछ एलिमेंट है, तो कॉमन क्या है होगा? कॉमन, इसमें हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं ना, तो कॉमन क्या आएगा? कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये हम इसको हम सभी सेट में कंसीडर करते हैं, तो ये इसमें है। और हम इसमें इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? जो दोनों में है। क्लियर? और प्रॉपर्टी हैं सेट ए इंटरसेक्शन सेट ए, इसमें क्या होगा? ए, क्योंकि ए सेट में जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट ए और एक और सेट है वो भी यही सेम, यही एक ही सेट, इसमें कॉमन क्या होगा? सारे ही लिख लोगे ना, सारे दोनों में हैं जो, वो ए सेट ही बन गया। क्लियर? और
इसको भी आप समझ लो, ये एक और प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नेक्स्ट ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। इसको समझते हैं ये कैसे इक्वल है। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट हैं 4 5 6 7 एंड सी सेट में एलिमेंट है 7 8 9 10 11। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या एलिमेंट लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया बी यूनियन सी। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन, ए सेट में क्या था 1 2 3 4 और इसमें ये, तो कॉमन क्या है ओनली 4। ये आप देख रहे हैं ए सेट में एलिमेंट एंड इसमें एलिमेंट, कॉमन कौन सा एलिमेंट है ओनली 4, तो इसका आंसर 4 होगा। ऐसे ही इसको समझते हैं। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के सेट को देखो आप, कॉमन क्या है ओनली 4। अब यूनियन ए और सी के एलिमेंट को देखो, इसमें कॉमन क्या है 7, सॉरी ए और सी के एलिमेंट, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनमें यूनियन निकालना है, हमें यूनियन बताना है, तो क्या आएगा 4। क्लियर, तो सेम है, समझ आ गया आपको। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और इससे पहले के भी इस चैप्टर्स के टॉपिक्स इससे पहले की वीडियो में हैं जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख लेना। और जो भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।